और ये कह कौन रहा है? ये कह रहे हैं मुमताज भाई। मुमताज भाई कह रहे हैं। जी, मैंने कहा था कौन बोल रहा था धर्मनिरपेक्ष वाले पे? देखिए मुमताज भाई बोल रहे हैं। जी, नाउ यू प्लीज आंसर। जी, मुझे मालूम है कहा किस संदर्भ में किस तरह से कहा, लेकिन आप जवाब देंगे। मुमताज भाई, वो शहर की डेवलपमेंट की बात हो रही है। ऑडियो ठीक करेंगे थोड़ा, ऑडियो। जी, वो शहर के विकास की बात हो रही है। मंदिर जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए उनको। हम विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ कहा है। एक चीज, रोजगार पे हमारे साथी बात कर रहे थे, रोजगार पे बात कर रहे थे। देखिए, रोजगार एक विषय है, हम उसे हम अलग नहीं करते, ठीक है? उस पर सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन 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 मेरे भाई, 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 लेकिन 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 मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई, ये प्रश्न राम के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न हमारी अस्मिता का प्रश्न है, हमारे स्व का प्रश्न है। जिस स्व ने गांधी को प्रेरित किया और स्वराज की लड़ाई शुरू हुई, और वो स्वराज की अंतिम आदर्श क्या बना? राम राज्य। उस स्व की लड़ाई, राम की लड़ाई जो है वो स्व की लड़ाई है, जिसको विनोबा भावे ने ग्राम स्वराज से राम राज्य की बात करी। और ये समाजवादी पार्टी के लोग, अरे समाजवादी पार्टी के लोग, सुनो, राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वो राम है। आप पढ़िए, जानिए। और आप तो रामद्रोही है, आप तो बस जहां इन्होंने कहा कि आप तो ये हैं, मैंने हटा लिया माइक, फिर वहां जरूरत नहीं है, वहां जरूरत है। मैं बिल्कुल मुमताज भाई मैं दे दूंगा आपको। ऐसा है कि एतराज किस बात पे है? भगवान राम पे एतराज नहीं, एतराज सिर्फ इस पे है कि जिस तरीके से हनुमान जी ने अपने सीने को चीर कर दिखाया था कि देखो राम यहां बसते हैं, तो ये लोग अपना सीना नहीं चीर रहे, दूसरे के चीर के उसमें देखना चाहते हैं कि राम कहाँ है और सीता कहाँ है। हमने क्या कहा? आप कहिए जय श्री राम, आप कहिए अयोध्या में मैया राम जय श्री राम कहो ना। तो है जय श्री राम, रोका है, हमने नहीं रोका। अरे आज अगर विश्व हिंदू परिषद भाजपा कह रही है तो अच्छी बात है ना। आप कहिए ना, आप कहिए ना। अल्लाह अकबर। मुमताज भाई रुको थाना। आपने कहा कि कहो जय श्री राम, उन्होंने कहा जय श्री राम। आपने कहा कि कहो अल्लाह अकबर। मैं मैं कह देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे मैंने तो बढ़िया आदमी है। सवाल ये है, जहां तक बात आनी नहीं चाहिए थी, रुको भगाऊंगा भी यहां तक 2 मिनट के अंदर, चुपचाप खड़ा रहना। मैं आ रहा हूं, मुमताज का जवाब मैं दूंगा। बात यहां तक आनी नहीं चाहिए थी, चुपचाप थाना खड़े रहो, मैं भगाऊंगा इतनी जोर की एलएलबी करने लगे वो जाके। चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप, बिल्कुल खड़े रहो चुपचाप। जी, हम ये बोल रहे हैं सर आपसे कि सिर्फ हिंदू धर्म पर ही इतना विवाद क्यों? इस्लाम पर क्यों नहीं चर्चा? कौन अकबर थे, कौन बाबर थे, कौन क्या थे, सिर्फ हिंदू पर क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बात यहां तक आनी ही नहीं चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए। यहां ये नौबत क्यों आए? ये नौबत आए क्योंकि यहां तक बात आ जाए कि तुम ये कहो, हम तुमसे कहते हैं, हम तुम ये कहो। हम नहीं, हमको जरूरत नहीं है इस जांच की। जी, अभी ये हमारे मित्र कह रहे थे कि मतलब जो विरोध कौन कर रहा है? राम मंदिर निर्माण जब हो रहा है तो राम के अस्तित्व में विरोध कर रहे हैं कांग्रेस जो है पीछे दरवाजे से कपिल सिब्बल के द्वारा। रामचरितमानस पे विरोध कर रहे हैं चंद्रशेखर जो यादव जी, और राम मंदिर निर्माण को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, ये तरीका है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान है 4-5 दिन पहले कि राम मंदिर जो वो भूमि है जो नफरत फैलाती है। तो ये विरोध नहीं है और क्या ये प्रेम है क्या? देखिए, बार बार पूरे प्रकरण में कांग्रेस को घटी जाता है। कांग्रेस में वहाँ पे अगर कपिल सिब्बल मौजूद थे तो क्या वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? वो वकील थे, वो व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे थे। आज कपिल सिब्बल क्या कांग्रेस में है? नहीं है, तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। और बीजेपी जो अपने आप को राम भक्त बताती है, वो राहुल होल्ड ऑन। हाँ जी, इतने वर्षों से ये लोग बोलते रहे कि भाजपा सांप्रदायिक है। अगर वो मंदिर की बात करते थे, हम तो बोलते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है और ये न्यायपालिका को श्रेय जाता है, भाजपा की तो बात ही नहीं है। ठीक मौलाना, अरे आओ इधर मौलाना, सर्दी बहुत ज्यादा है, आओ।
कितने लोग परेशान हैं, है ना? मौलाना बहुत अच्छे आदमी है। हाँ जी, बोले बैलेंस बोलता है। यह शब्द जो है ना, इसी को खोज, बैठ जाओ चुपचाप, बहुत बढ़िया शब्द, बात बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी बात कही है तुमने, बैठ जाओ। यही शब्द है जिसको मैं ढूंढता फिरता हूं, और जहां भी मिल जाता है उसको ऐसे उठाता हूं और माथे पे लगा लेता हूं। बैलेंस खोना नहीं चाहिए जी। देखिए, वायलेंस तो एक बनावटी बात है, ये आर्टिफिशियल वर्ड है। वायलेंस कोई भी कर सकता है, कलाकार भी करता है। सच और झूठ में फर्क करने की, वायलेंस नहीं कह रहे हैं, बैलेंस कह रहे हैं जी। बी से बोल रहे हैं भाई, वी से नहीं। तो मैं अभी भी वही बात कह रहा हूं कि अब कपिल सिब्बल बीच में आ रहे हैं और रविशंकर जी आ रहे हैं, दोनों तो वकील ही थे, दोनों सुप्रीम कोर्ट के। तो कह रहे दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि पेशे के एतबार से दोनों अपना काम ही कर रहे थे। हाँ।